शिव महापुराण में हमको संध्या नामक महिला का उल्लेख मिलता है। संध्या जो कि ब्रह्मा जी की पुत्री है। संध्या के जीवन की एक घटना है जिस घटना ने पूरे मनुष्य जीवन को बदल दिया है। जी हाँ, वो घटना है कि काम वासना मनुष्य के जन्म के कुछ वर्ष बाद क्यों होती है, उसका कारण है संध्या की तपस्या। तो चलिए, कौन थी ये संध्या, इसकी अनसुलझी हुई कहानी को आज सिलसिलेवार तरीके से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी की एक पुत्री थी जिसका नाम था संध्या। संध्या विश्व सुंदरी थी। संध्या की खूबसूरती का वर्णन किया नहीं जा सकता। संध्या के ऊपर प्रत्येक देवी देवता, ऋषि मुनि सब मोहित हुए जाते थे, क्योंकि संध्या थी ही कुछ ऐसी। ये संध्या जितनी शरीर से बाहरी रूप में सुंदर थी, उतनी ही चरित्र से गुणवान थी, चरित्र से सुंदर थी। एक बार संध्या के मन में काम वासना का भाव जागृत हो गया। इस बात से संध्या को बहुत ठेस पहुंची। संध्या ने तय कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे अग्नि में खुद को जला देना है, लेकिन उसके पहले मैं इतना तप करूंगी कि मैं भगवान से वरदान मांगूंगी कि भगवान, मनुष्य के पैदा होते ही ये काम वासना उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और आपने देखा भी है कि जब बच्चा पैदा होता है तो काम वासना नहीं आती। कब आती है? कुछ वर्ष बीत जाने के बाद। अब संध्या तप करने के लिए चंद्रभागा नदी के किनारे चली गई और तप करने लगी, लेकिन तप तो आता नहीं था। कैसे करना है, भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, कोई मंत्र पढ़ने से तो कुछ हो नहीं जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को भेजा और कहा कि मेरी जो पुत्री है वो तप करने के लिए गई है, आप जाइए और उसको मार्ग बताइए। वशिष्ठ जी जाते हैं और संध्या को तप करने का मार्ग बताते हैं, किस प्रकार से शिव की आराधना करनी है, कितना उपवास करना है और कौन सा मंत्र जाप करना है। वशिष्ठ जी वहां से विदा होकर चले जाते हैं और संध्या तप करने के लिए, यानी कि तपस्या करने के लिए उस चंद्रभागा नदी के किनारे बैठ जाती है। और साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संध्या को तपस्या करते करते 4 युग बीत गए, लेकिन भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए। 4 युग बीत जाने के बाद भगवान शंकर उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वहां पर प्रकट हुए, लेकिन संध्या ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि संध्या तपस्या में लीन थी। तब भगवान शंकर संध्या के हृदय में उतर गए और उसको दिव्य दृष्टि प्रदान करी और संध्या से कहा कि मैं प्रसन्न हुआ। तब संध्या कहती है, हे हरने वाले, यानी कि संकट को हरने वाले महादेव ब्रह्मा जी इस प्रकृति का निर्माण किए, विष्णु जी इस प्रकृति को पाल रहे, और हे महादेव, आप तो इस प्रकृति को संहार करता है, यानी कि आप विध्वंस करने वाले आप ही हैं। प्रभु, मेरा एक वरदान है। शंकर जी तो अंतर्यामी ठहरे, बोले मांगिए। बोले कि प्रभु, मैं चाहती हूं कि मनुष्य जैसे ही पैदा हो उसके मन में काम वासना उत्पन्न ना हो, कुछ वर्षों के बाद काम वासना उत्पन्न हो। तो भगवान शंकर यहाँ पर मनुष्य के जीवन की 4 अवस्था बताते हैं, और उसमें जो दूसरी अवस्था होती है कुमार अवस्था, उसके अंतिम, और जो प्रौढ़ अवस्था होती है तृतीय अवस्था, जिसको काम अवस्था कहते हैं, उस अवस्था को बताते हैं भगवान शंकर कि ये द्वितीय अवस्था के अंत में और तृतीय अवस्था के प्रारंभ में ही मनुष्य के अंदर काम वासना जागृत होगी। जाओ, मैंने तुमको वरदान दिया। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि हे संध्या, तुमने अपने मन में जो वचन लिया था अग्नि में देह त्याग करने का, वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ संध्या का यहाँ पर एक और भगवान से वचन लिया कि भगवान, मेरे
पति के अलावा जो भी पुरुष मुझे देखे वो नपुंसक हो जाए। भगवान शंकर ने सारे वरदान दे दिए और संध्या को कहा कि जो मेधातिथि एक ऋषि हुए उस समय के, वो अष्टोम यज्ञ कर रहे थे। उस अष्टोम यज्ञ में संध्या को कहा गया कि तुम्हें वहां जाना है और अग्नि में प्रवेश कर जाना है। मेरी कृपा से तुमको कोई भी वहां पर पहचान नहीं पाएगा। ऐसा ही हुआ। मेधातिथि जहां पर यज्ञ कर रहे थे वहां पे संध्या गई, अग्नि में कूद गई और पूरा वायुमंडल संध्या के शरीर की खुशबू से महक गया। संध्या के शरीर के दो भाग हो गए, जिसको सूर्य ने अपने रथ में ऊपरी भाग और जो शेष बचा था उसको नीचे लगाया, जिसे जो ऊपरी भाग था वो देवताओं को समर्पित, यानी कि दो तरीके की संध्या हो गई। एक हो गई प्रातः संध्या, एक हो गई आज संध्या। जो सुबह की संध्या होती है, सूर्य उगने के पहले जो लालिमा दिखती है वो देवताओं को समर्पित हुई, और जो सूर्य अस्त होता है वो हमारे पितरों को समर्पित हुई। अष्टोम यज्ञ के पूर्ण हो जाने के बाद उसी यज्ञ से अग्नि के द्वारा एक और कन्या को उत्पत्ति हुई। उस कन्या का नाम हुआ अरुंधति, और उसका लालन पालन मेधातिथि ऋषि ने किया और आगे चलकर उसका विवाह गुरु वशिष्ठ के साथ कर दिया। साथियों, ये थी ब्रह्मा की पुत्री संध्या की कहानी, जो कि हमने आपको शिव पुराण से सुनाई है। आशा करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना ना भूलें।